हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स अबाउट द लेटेंट हीट। आपने कैलोरीमेट्री में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड और हीट कैपेसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के 4 वीडियो देखे। अब इस वीडियो में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स अबाउट लेटेंट हीट, जो आपकी टेक्स्ट बुक सेलेना पब्लिकेशन की कंसाइज फिजिक्स से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल, जो भी अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल है, वो यहां पे डिस्कस करूंगा मैं। और आपको इसके पढ़ने के पहले एक मेरा वीडियो है जो कि रिलेटेड है कॉन्सेप्ट अबाउट द हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल रिलेटेड विद द लेटेंट हीट, उसको जरूर देख लेना चाहिए और आपको अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखने चाहिए। आइए तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल 1 से। इस वीडियो में हम लोग 5 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 1 to 5। तो देखिए, न्यूमेरिकल 1 आपकी किताब में दिया हुआ है, जिसमें बोला गया है एक आइस का टुकड़ा है जिसका मास 10 ग्राम है, यानी 10 ग्राम बोलिए, या अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं 10/1000 मींस किलोग्राम में 0.1 किलोग्राम, 0.01 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। ये हो गया मास। इस आइस के टुकड़े को, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है मींस हीट दी जाती है, तो वो मेल्ट होगा और मेल्ट होने के बाद फाइनली वो वाटर बना लेता है 50 डिग्री सेल्सियस का। मतलब लेवल समझने की कोशिश करिए कि वो 0 डिग्री सेल्सियस से पिघलती हुई बर्फ कहां तक आ जाती है, पानी बना लेती है 50 डिग्री सेल्सियस की। और इस प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस में टोटल जो हीट उसको सप्लाई की जाती है वो है 5460 जूल। इतनी अमाउंट ऑफ हीट उसको प्रोवाइड की जा रही है। तो सवाल यह है कि क्वेश्चन में बोला गया है लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये कितनी है, यानी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है। अब आपको न्यूमेरिकल करने के पहले इसके लॉजिक को समझना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है, देखिए। तो लॉजिक ये है कि जब आपने आइस को हीट प्रोवाइड करी, देखिए ये Q1 हीट प्रोवाइड करी, तो आइस जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, इसमें मेल्टिंग होगी। देखिए ये मेल्ट होगा और मेल्ट होके क्या बनाएगा, वाटर। नो, यू शुड नेवर से, ये तो बनाएगा आइस वाटर, और उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहां पे मेल्टिंग हो रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो जो हम हीट प्रोवाइड करेंगे वो लेटेंट हीट के रिस्पेक्ट में होगी और फॉर्मूला होगा Q1 = ml। तो यहां पे पहले लेवल पे जो हीट जाएगी वो ml अमाउंट ऑफ हीट होगी, और ये आइस लिक्विड स्टेट से में आ जाएगा, आइस वाटर बना लेगा 0 डिग्री सेल्सियस का। और जब आप इसको फिर से हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसमें चेंज इन टेम्परेचर होगा, 0 डिग्री से राइज हो जाएगा 50 डिग्री तक। तो राइज इन टेम्परेचर कितना आ गया, डेल्टा टी 50 डिग्री सी। और अगर टेम्परेचर का चेंज होता है तो हम जानते हैं ये कौन सी हीट होती है, जानते हैं जब यहां पे चेंज इन टेम्परेचर होता है तो क्या होती है, ये हीट कैपेसिटी से रिलेटेड होता है। तो हम बोलेंगे Q2 जो हीट प्रोवाइडेड है = mc डेल्टा टी। m is the mass, c is the specific heat capacity of the water, और ये वाटर बना लेगा। तो ये Q1 और ये Q2 ये मिला के कितनी हीट है, 5460 जूल। ये गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने फॉर्मूला लिखा Q1 + Q2 यानी टोटल हीट प्रोवाइडेड = ml + mc डेल्टा टी। अब ये Q1 और Q2 की जगह लिख दिया 5460। m की वैल्यू 10 ग्राम दी हुई है, l अननोन है, l तो कैलकुलेट करना है। C की वैल्यू 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी होगी, या हम CGS सिस्टम में लेके चल रहे हैं, और डेल्टा टी होगा 50 - 0। इसको सॉल्व करेंगे तो L = 5460 - 210, इसको सॉल्व करके अपॉन 10 यू विल गेट आंसर 336 जूल पर ग्राम आंसर आ जाएगा। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। देखिए इस न्यूमेरिकल में गिवन है कि वाटर है, इसका मास 5 ग्राम है, 5 ग्राम यानी कि 5/1000 ग्राम ऑफ वाटर वी हैव टेकन, और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सी, और इसको ठंडा किया जा रहा है, इसमें से हीट रिलीज की जा रही है, और फाइनली इसको कन्वर्ट किया जा रहा है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का मास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है और स्पेसिफिक हीट गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, कितनी गिवन है, ये होती है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या होती है 4200 जूल पर किलोग्राम -1 डिग्री सी -1। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको आई थिंक अब क्लियर है। तो ये जब पानी गर्म किया जा रहा है तो इसके बनने में कितनी हीट रिलीज हो रही है, टोटल हीट रिलीज निकालना है हमको। तो देखिए ये प्रोसेस समझने की कोशिश करिए, 2 स्टेप में परफॉर्म होगा। सबसे पहले जब पानी में से हीट रिलीज होगी,
जब वाटर से हीट रिलीज होगी, हमने मान लिया ये Q1 हीट है, तो क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है 20 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस के चेंज इन टेम्परेचर, यानी फॉल इन टेम्परेचर आ रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा Q1 इज इक्वल टू mc डेल्टा T। m इज द मास ऑफ वाटर, c इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर जो कि 4200 या 4.2 ले सकते हैं, और डेल्टा T 20 माइनस 0 यानी कि चेंज इन टेम्परेचर आएगा, और यहां बन जाएगा आइस वाटर। जितने भी न्यूमेरिकल हम यहां लेटेंट हीट से रिलेटेड करेंगे उसमें देखिए एक स्टेप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसपे अगर आप ध्यान देंगे तो लॉजिक क्लियर, और ध्यान नहीं देंगे तो गलती होनी है। तो आपके सामने ये आइस वाटर आ जाएगा। अब आइस वाटर में से जब हीट निकालेंगे तो ये लिक्विड है, देखिए ये लिक्विड है ना, और लिक्विड से क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है लेकिन टेम्परेचर तो 0 ही है। तो यहां पर होगा फ्रीजिंग। कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे, फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा, और इसमें से हीट रिलीज हो जाएगी, और कितनी हीट रिलीज होगी, Q2 इज इक्वल टू ml। एल इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग जिसे आप कहते हैं। तो 336 जूल पर ग्राम या 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर किलोग्राम होती है ये हीट, ये गिवन है, और आइस बन जाएगा। तो टोटल हीट रिलीज विल बी Q1 प्लस Q2। तो फॉर्मूला लिखेंगे Q1 प्लस Q2 में Q1 की जगह mc डेल्टा T और Q2 की जगह प्लस ml लिख देंगे। तो Q1 और Q2 तो कैलकुलेट करना है, m की जगह 5/1000 SI यूनिट ले रहे हैं, C की जगह 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री C, और डेल्टा T 20 माइनस 0 यानी 20 प्लस m 5/1000 इंटू L 336 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 420 प्लस 1680 यानी कि 2100 जूल्स ऑफ हीट विल बी रिलीज्ड। न्यूमेरिकल 2 सॉल्व हो गया। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। नाउ वी स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 3। इस न्यूमेरिकल में बोला गया है एक मेटल है जिसका मास 150 ग्राम है, यानी कि हो गया 0.15 किलोग्राम, और इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है जो कि मेल्टिंग पॉइंट है इसका। अब इसे फ्रीज किया जा रहा है, इसे फ्रीज किया जा रहा है मतलब ठंडा किया जा रहा है, तो हीट रिलीज होगी। जो हीट रिलीज हो रही है इसमें से वो है 75,000 जूल, ये गिवन है। तो पहले पार्ट में इसके पूछा जा रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ मेटल कितनी है, यानी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मेटल कितनी है। इसका एक और पार्ट भी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले पार्ट के लिए हमने फॉर्मूला लिखा Q इज इक्वल टू ml एज यूजुअल, या Q1 नाम दे दें इस हीट को, तो Q1 इज इक्वल टू ml। तो 75000 इज इक्वल टू मास 150 ग्राम में लिया है हमने, CGS सिस्टम में 150 इंटू L। तो सॉल्व करेंगे तो 75,000 अपॉन 150 यानी कि 500 जूल पर ग्राम लेटेंट हीट ऑफ मेटल आ जाएगी। पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आए तो दूसरे पार्ट में बोला गया है मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है, ये गिवन है। और अब हम इसको ठंडा करना चाहते हैं -50 डिग्री सेल्सियस तक, यानी मेल्टिंग पॉइंट 800 दिया हुआ था, अब हम कहां तक जाते हैं, -50 तक ले जा रहे हैं यहां से सरकते हुए। तो टोटल चेंज इन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा, और हमारे सामने कूलिंग करते समय जो एडिशनल हीट, इसके रिलेशन में जो एडिशनल हीट रिलीज होगी इस प्रोसेस में, ये तो हीट रिलीज हो चुकी, अब जब हम इसे -50 तक लाएंगे तो कितनी एडिशनल हीट रिलीज होगी ये निकालना है। तो हमने लिखा Q2 इज इक्वल टू mc डेल्टा T, और यहाँ पे मास को अब ये CGS के बजाय SI सिस्टम में लिया, यहाँ पे CGS में पहला पार्ट निकाला था, ये SI में निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जूल किलोग्राम दिया हुआ है। तो 0.15 किलोग्राम इंटू 200 स्पेसिफिक हीट ये गिवन थी, और देखिए टेम्परेचर का चेंज 800 माइनस -50, सिर्फ 50 नहीं लेंगे हम, 800 से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट गिवन था। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25500 जूल्स, ये एडिशनल हीट आ जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है समझने की कि यू हैव नॉट टू टेक -50, यू हैव टू टेक 800 माइनस -50, तो ये 850 हो जाएगा टोटल, और आपके सामने एडिशनल हीट आ जाएगी। ये आंसर आ गया। अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। देखिए इस न्यूमेरिकल में बोला गया है एक सॉलिड मेटल है जिसका मास 150 ग्राम है, यानी कि 0.15 किलोग्राम, और इसका टेम्परेचर है 800 डिग्री सेल्सियस जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इस मेटल को हीट दी जा रही है, इसको मेल्ट किया जा रहा है, कंप्लीटली मेल्ट कर दिया जा रहा है, और जो हीट प्रोवाइड की जा रही है उसके रिलेशन में जो रेट ऑफ हीट है वो है 100 वॉट। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हुआ
पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क के रिलेशन में टाइम यानी कि 100 जूल ऑफ हीट इन 1 सेकेंड प्रोवाइड की जा रही है इसकी मेल्टिंग के लिए, तो इसका मतलब 100 वॉट हो गया। बड़ा मीनिंगफुल है ये चीज। और टोटल टाइम ऑफ मेल्टिंग है ना, जितनी देर में ये टोटली मेल्ट हो जाता है वो है 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट मींस 240 सेकेंड्स। तो पूछा जा रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल कितनी है। तो एज वी नो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो हम लिखेंगे पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो पावर इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, टी इज टाइम, क्यू इज द हीट गिवन, और क्यू की जगह लिख देंगे एम सी डेल्टा टी, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग होगी। तो मास है 0.15, पावर है 100, देखिए दोनों वैल्यूज लिख दी। सी को तो कैलकुलेट करना है और चेंज इन टेम्परेचर ये क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट है गिवन, तो ये 800 लिख देंगे यहाँ पे, और टाइम 240 सेकेंड एसआई सिस्टम में। तो C की वैल्यू निकल जाएगी 100 इंटू 24000 अपॉन 0.15 इंटू 800, और स्पेसिफिक हीट आ जाएगी मेटल की 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल किलोग्राम -1 केल्विन -1। द लॉजिक यहां पे जो था वो इस जगह पे था कि पावर दी हुई थी 100 वॉट, इसका मतलब 100 जूल ऑफ हीट 1 सेकंड में प्रोवाइड की जा रही थी, क्योंकि लिखा हुआ है 100 वॉट एट द रेट ऑफ 100 वॉट जूल ऑफ हीट सप्लाई हो रही है 1 सेकंड में। उस रिलेशन से आपने लॉजिक लगा लिया और पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। एक चीज मैं मेंशन कर दूं, किसी किसी बुक में ये न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ है, मेरे पास जो बुक है जिससे मैंने ये प्रॉब्लम्स को बनाया है उसमें ये 4th नंबर पे न्यूमेरिकल है। अब जो मैं करने जा रहा हूं वो न्यूमेरिकल नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू मी, और हो सकता है आपकी किताब में वो न्यूमेरिकल नंबर 4 हो, तो हो सकता है ये न्यूमेरिकल ना हो पर ये एडिशनल न्यूमेरिकल आ गया आपके पास, आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। नाउ वी स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 5। तो बच्चों आप शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5 में गिवन है एक रेफ्रिजरेटर में पानी भरा हुआ है। इस रेफ्रिजरेटर में जो पानी भरा है उसका मास है 100 ग्राम। ये बोतल में पानी रखा है या फ्रीजर में रख दिया है आपने, 100 ग्राम है, और यानी कि 0.1 किलोग्राम। मैं ये एक पहले ही बता दूं आपको, जितने भी ये प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूं ये सब एसआई सिस्टम में कर रहा हूं। हो सकता है बुक में वैल्यूज सीजीएस सिस्टम में गिवन है, मैं सारी वैल्यूज को एसआई सिस्टम में बदल के सॉल्व कर रहा हूं आंसर को। और दूसरी बात, ये न्यूमेरिकल आपकी बुक में न्यूमेरिकल नंबर 4 हो सकता है, लेकिन मेरे बुक के हिसाब से ये न्यूमेरिकल नंबर 5 है, तो डोंट गेट कंफ्यूज और वरी अबाउट दिस। तो न्यूमेरिकल ये है कि वाटर जो कि मास जिसका 100 ग्राम है यानी कि 0.1 किलोग्राम है, इसका टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सी, और इसको ठंडा किया जा रहा है, फ्रीज किया जा रहा है टिल -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर ये प्रोसेस परफॉर्म होने में हीट रिलीज होगी इससे, यानी इसकी फ्रीजिंग होगी, और ये सारा काम हो रहा है 73.5 मिनट में, मीन 73.5 इंटू 60 सेकंड में। तो पूछा जा रहा है रेफ्रिजरेटर में पावर सप्लाइड कितनी है, पावर कितनी है। एज वी नो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वो तो बाद में आएंगे, पहले हम देख लें कि इस फ्रीजिंग में जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं उसमें कितनी हीट रिलीज होगी और कैसे होगी। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे था, अब इसको ठंडा किया, तो ठंडा करेंगे जब वाटर को तो वो आइस वाटर बनाएगा। सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस का पहले लेवल पे वो वाटर से आइस वाटर बनाएगा, तो जो हीट रिलीज होगी वो होगी Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T। M इज द मास ऑफ द वाटर, C इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो बुक में 4.2 दी है, मैंने 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी ली है, इंटू डेल्टा T 20 - 0, तो पहला लेवल आ जाएगा। अब उसके बाद जो आइस वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ये आइस बनाएगा सॉलिड में 0 डिग्री सेल्सियस की, तो यहां पे देख सकते हैं आप फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा क्योंकि ठंडा हो रहा है ना, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर तो होगा नहीं, तो Q इज इक्वल टू ml होगा, तो Q2 इज इक्वल टू ml लिख दिया। L लेटेंट हीट 336 गिवन है, जो मैंने ले लिया है 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर किलोग्राम। और उसके बाद जो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस बनी, ये बनाएगी आइस एट -10, तो देखिए चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ, तो यहाँ पे Q3 होगा MC डेल्टा T। ध्यान देने की बात है यहां पर जब आइस में चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, तो ये C जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आइस है, जिसे हम लेते हैं 2100 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी, और यहाँ वाटर की होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सी। तो टोटल हीट निकाली है, तो देखिए कितनी आएगी, Q1 निकाला MC डेल्टा T, तो 0.1 इंटू 4200 इंटू 20 - 0, पहले लेवल पे आ गई। Q2 निकाली है, Q2 इज इक्वल टू ml, तो 0.1 इंटू 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स, ये हीट आ गई। और तीसरा निकाली है Q3 इज इक्वल टू MC डेल्टा T, तो 0.1 इंटू 2100, ध्यान दीजिएगा यहाँ आइस के रिलेशन में ले रहे हैं, और 0 - 10 ये लिखने का तरीका भी समझ लीजिए, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये तीनों हीट जो आपने निकाली
इसको टोटल कर लेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एज वी नो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क की जगह लिख देंगे ये टोटल समेशन ऑफ दिस थ्री हीट, ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, इनको यहां लिख देंगे और टाइम ले लेंगे 73.5 इंटू 60 और यू विल गेट द आंसर 10 वॉट। तो इस तरह से आप रेफ्रिजरेटर के थ्रू सप्लाइड पावर को निकाल सकते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है, कैलकुलेशन वर्क तो बहुत आसान होता है। So in this way, we have completed 5 numericals in this video. Wait for the next video. We will discuss next 5 or 6 numerical in that video. Thank you very much.